एक गरीब व्यक्ति कठिन परिश्रम के साथ एक अनाज की पोटली सिर पर रख झूमता जा रहा था। उस पोटली में एक छोटा सा सुराग था जिससे धीरे धीरे अनाज के दाने गिरते गए, पर व्यक्ति अनजान रहा। लगभग बोरी खाली हुई तो उसका ध्यान गया। देखा तो पीछे दूर तक उसके मेहनत के कमाए दाने फैले पड़े थे। कुछ नजर आ रहे थे तो कुछ धूल से सन दिखाई भी नहीं दे रहे थे। उसने गहरे दुख व ललक भरी दृष्टि उन दानों पर डाली, पर पछतावा ही उसके हाथ में बचा था। अंदर से एक ही भाव उठा कि काश मैं इन दानों को फिर से पा सकता। वास्तव में यही स्थिति व्यक्ति की होती है। समय हाथ से निकल जाने पर व्यक्ति निश्चित ही पोटली से बिखरे उन दानों को फिर नहीं पा सकता है, परंतु यदि समय है तो परिश्रम करके दोबारा अवश्य एकत्र कर सकता है। बीता हुआ समय और बीता हुआ जीवन कभी दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता है। फिर भी हम सब क्षण क्षण करके पोटली के दानों की तरह परमात्मा की ओर से मिले समय को बिखरते रहते हैं। पीछे बस इच्छाएं शेष रह जाती हैं। नव वर्ष हम सबसे एक ही पुकार कर रहा है कि मैं आ तो गई हूँ, लेकिन बीते वर्ष की तरह मैं यूं ही न बिखरने देना। विगत वर्ष जो कुछ भी हुआ, यदि कोई उन दिनों घटी घटनाओं का प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहे तो यह असंभव है। सदैव से यही होता आया है, इसीलिए समय को काल भी कहते हैं। काल अनंत काल से अपने साथ न जाने कितने प्रभाव, स्वभाव, अभाव, दबाव से लेकर जीवन, परिवार, समाज से जुड़े खाड़ पछाड़ को अपने में समाता रहा है। आगे भी समाता जाएगा, लेकिन समझदार लोग मिले अनुभवों के सहारे आने वाले समय के उपयोग का तरीका निकालकर सुखमय भविष्य की ओर फिर से बढ़ चलेंगे। यही जीवन का उसूल है। समय ही उखाड़ और विनाश का कारक भी बनता है और असंभव को संभव बना देने वाला निर्माण करता भी यही है। यह हमें पुनः नई ऊर्जा से भर देता है। समय के साथ परमात्मा का गहरा गुथाव है जो आइए हम सब परमात्मा के अनुशासन में रहकर जीवन को धन्यवाद करें।